स्टूडेंट, हमने आज क्वेश्चन कंसिडर किया है फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर से। क्वेश्चन आर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे आसपास रोड के किनारे कहीं अगर कोई स्कूल होता है तो जो वहाँ से व्हीकल्स गुजरते हैं वो अपना स्पीड कम रखें जिससे कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो। इसके लिए वहाँ पे सिग्नल बोर्ड लगा दिया जाता है। अक्सर उसमें लिखा हुआ होता है स्कूल इज़ अहेड, ताकि जो व्हीकल्स है वो ये देख करके अवेयर हो जाएं कि स्कूल आसपास में है और अपना वो स्पीड जो है वो लिमिटेड रखें। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके तीनों साइड इक्वल हों और साइड हमारा दिया हुआ है ए और हमें उसका एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से। आगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखते जो क्वेश्चन में हमें गिवन में दिया हुआ है ABC दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एस का वैल्यू हमने निकाला, ये हमारा आ गया 3a/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला से। फार्मूला तो हम जैसे जानते हैं √S × S - A × S - B × S - C। एस का वैल्यू हमारा आया 3a/2। तो 3a/2 को जब हम ए से माइनस करेंगे तो तीनों साइड तो हमारे इक्वल हैं। तो 3a/2 माइनस ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन नंबर का जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उस ढंग से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करें तो 2 जो हमारे ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3a - 2a/2 मिलेगा। इसी तरह से तीनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि तीनों साइड तो हमारे इक्वल है और 3a - 2a हमारे आ जाएगा a/2। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 3a/2 × a/2 × a/2 × a/2। इस तरह से हमारा जो है इसको सॉल्व करने पर आ गया 3 × a² / 2² × 2²। अब जो टर्म स्क्वायर में वो तो हमारा बाहर आ जाएगा, दैट इज a² × a²। ये बाहर निकलने के बाद हो जाएगा a × a और ये 2 × 2 का जो स्क्वायर है ये हमारा हो जाएगा 2 × 2। तो इस तरह से हीरोन्स फार्मूला से हमारा जो एरिया निकला हुआ वो हो गया a² × 3/4। हमने एरिया तो निकाल लिया हीरोन्स फार्मूला से, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ हो तो इसका एरिया रियल में क्या होगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दैट मीन्स पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा वो तो हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग 3a + a + a की पेरीमीटर जो भी किसी भी ट्रायंगल का होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है। तो ये 3a जो हमारा ये 180 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाला है क्योंकि हमारा वैल्यू आया 60। और इस a के वैल्यू को जो हमने अभी फार्मूला निकाला एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3/4 × a²। यहाँ पुट करेंगे हम a का वैल्यू 60, तो 60 × 60 a का स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया। अब 4 से मैंने 4 और 60 बोलो 4 × 1 = 4 और 15 × 4 = 60। अब तो कोई हमारा नंबर कटेगा नहीं, तो जो बच जा रहा है हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 15 × 60। ये हमारा आ जाएगा 900 और √3 हमारा तो है, तो 900 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। कोई और क्वेश्चन अगर आप मुझसे जानना चाहें या कोई और चैप्टर तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।